तो हेलो एवरीवन, हम देखेंगे कि 2017 में लेबर लॉ में ईपीएफओ का जो ईओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन आए थे। टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। और ये कौन से टॉपिक से आए थे? मोस्टली ये इंडस्ट्रियल रिलेशन से आए थे। और बेयर एक्ट से बहुत कम सवाल पूछे गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बेयर एक्ट से ये 82 नंबर वाला सवाल पूछा गया था और 75 नंबर वाला सवाल पूछा गया था, 74 नंबर वाला सवाल पूछा गया था। बाकी सारे ऑलमोस्ट हिस्ट्री, कमिटी, इसके अलावा टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन, इन चीज़ों से पूछा गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन से लेबर लॉ का क्या रिलेशन है वो पूछा गया था, उससे 2 सवाल आए थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 71 नंबर वाला क्वेश्चन कमिटीज़ इन लेबर लॉ, जैसे सेफ्टी कमेटी ये सब है, उनसे पूछा गया था। इसके अलावा आईएलओ का फिलाडेल्फिया का डिक्लेरेशन पूछा गया था। रॉबर्ट हॉक्सी का ट्रेड यूनियनिज्म पूछा गया था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कौन कौन से प्रोसेसेस है, कंसिलिएशन, ये सब। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सोशल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ये 1946 वाला सवाल पूछा गया था। ट्राइब्स ऑफ यूनियन पूछा गया था। इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या क्या पर्सपेक्टिव है ये पूछा गया था। ट्रेड यूनियन में सिक्योरिटी मेजर क्या क्या है ये सब पूछा गया था। फिर सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर, ये एक सवाल आया था। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एक सवाल आया था। थियोरीज ऑफ लेबर वेलफेयर आया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल में लेबर लॉ कहाँ से डील किया गया है ये आया था। डॉक्टर एक रोज़ का फार्मूला का पूछा गया था। फिर नेशनल कमीशन ऑन लेबर पहला वो इंडिया में कब बना था, ये ऐसा कुछ सवाल था। उसके अलावा ESIC फैक्ट्री एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और माइंस एक्ट, इनसे एक सवाल पूछा गया था। ये सारे ऑप्शंस में थे। कंटिजेंसीज बाय वेवरेज, ये एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस से पूछा गया था, हिस्ट्री टाइप का सवाल है। और 2 स्कीम पूछे गए थे, अटल पेंशन स्कीम और PM सुरक्षा बीमा योजना। तो 2017 में ये सवाल पूछे गए थे।